मेरे प्यारे बच्चों, आज आप लोगों का जीके का अति महत्वपूर्ण बहुत ज़बरदस्त टॉपिक लाया हूं। मेरे प्यारे बच्चों, प्रमुख वचन एवं नारे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही पूछे जाते हैं, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत उपयोगी है। मेरे प्यारे बच्चों, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सीआरपीएफ, सीएसएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, एसएसबी, असम राइफल, आरपीएफ, पुलिस और एसएससी जीडी और जो भी वनडे एग्जाम होते हैं उनके लिए यह बहुत उपयोगी है। परीक्षा में इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें टोटल मैं 37 जो प्रमुख वचन एवं नारे में अति महत्वपूर्ण हैं, उन्हीं को स्पेशली आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी छाट के लाया हूं, जिससे आप लोगों का एग्जाम में नंबर बहुत ज़बरदस्त आए। तो चलिए आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखते हैं इसको। मेरे प्यारे बच्चों, प्रमुख वचन एवं नारे जो आज का जीके का टॉपिक है, इसमें मेरे प्यारे बच्चों जो नारा देते थे, जैसे हमारे भगत सिंह ने नारा दिया तो इंकलाब जिंदाबाद, तो कोई भी नारा होता था तो जिंदाबाद 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 हम लोग बोलते हैं। जिंदाबाद इसलिए बोलते हैं ताकि एक जोश अंदर आए, जिंदाबाद तो जोश, जिंदाबाद जोश से जोश आए लोगों के बीच में। इसलिए प्रमुख वचन एवं नारे का मेरे प्यारे बच्चों मैं टैली ट्रिकली के माध्यम से दिया, जिंदाबाद टैली। तो आज की जो टैली का नाम है मेरे प्यारे बच्चों वह है जिंदाबाद टैली। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, वंदे मातरम। वंदे मातरम किसने नारा दिया था? तो वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने दिया था मेरे प्यारे बच्चों। यह आप लोगों को मालूम है, यह भारत का राष्ट्रीय गीत है मेरे प्यारे बच्चों, वंदे मातरम। तब इसकी टैली व ट्रिकली माध्यम से देखें मेरे प्यारे बच्चों, वंदे में क्या है वह है, बंकिम में क्या है ब है, तो ब से ब टैली कराइए, वंदे बंकिम, वंदे बंकिम, वंदे बंकिम, तो वंदे मातरम बंकिम, तो वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी, अगवाड़ा से अगवाड़ा टैली करा लेंगे, वंदे बंकिम चंद्र चटर्जी। मेरे प्यारे बच्चों, आराम हराम है, यह नारा दिए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। मेरे प्यारे बच्चों, आराम हराम है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आइए टैली व ट्रिकली माध्यम से, आराम में आर है, हराम में हर है, जवाहर में रो है। तो देखिए क्या समानता दिख रही है, रो है, इसमें भी रो है, इसमें भी रो है, तो रो का मतलब आराम, आर, हर, जवाहर, तो बिचवाड़ा से पिछवाड़ा टैली करा दीजिए, रो से रो को टैली करा दीजिए, बिचवाड़ा से पिछवाड़ा, आर, हर, जवाहर, तो आराम हराम है किसने नारा दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, इसका आप लोगों को याद करने के लिए मैंने अपने माध्यम से इसको टैली कराया है। जैसे बहुत पंडित जवाहरलाल नेहरू की पटती थी, बनती थी महात्मा गांधी जी से। तो जब भारत स्वतंत्र हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा महात्मा गांधी जी से, गांधी जी, ओ मेरे गांधी जी, बापू जी, मुझे भारत का प्रधानमंत्री बना दीजिए। मोहम्मद अली जिन्ना बने यह मुझे बर्दाश्त नहीं है, और मुझे आराम हराम है, मुझे आराम नहीं करना है। ये नहीं कि पहले मोहम्मद अली जिन्ना बने फिर मैं बाद में बनूंगा, आराम हराम है। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू अपना प्रधानमंत्री बनने के लिए महात्मा गांधी जी से बोले आराम हराम है। तो आराम हराम है किसने बोला? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। प से प्रधानमंत्री, प से पंडित जी, प्रधानमंत्री बनने के लिए ऐसे याद कर सकते हैं। जय हिंद, जय हिंद किसने दिया था? जय हिंद सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि हमारे क्रांतिकारियों में सुभाष चंद्र बोस जी का नाम बहुत अग्रणी है। इन्होंने क्या ऐसा महत्वपूर्ण काम किया था? तो इन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किया था। आज़ाद हिंद फौज, जो लोग फौज के जवान होते हैं, और आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, या सीआरपीएफ, सीएसएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, एसएसबी, असम राइफल, जो भी सेना से जुड़े हुए लोग हैं, फौज से जुड़े हुए लोग हैं, वो लोग बोलते हैं जय हिंद, जय हिंद। यह जय हिंद कहाँ से आया? तो जब सुभाष चंद्र बोस जी ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किया था मेरे प्यारे बच्चों, तो उसमें जो फौज थी आज़ाद हिंद, उसका सिपाहियों का उत्साहवर्धन करने के लिए, उनके अंदर जोश जगाने के लिए दिया गया एक नारा। ये नारा दिया गया जय हिंद। तो वहाँ से आ गया प्रचलन में यह जय हिंद। तो जय हिंद
तो आज़ाद हिंद फौज, टैली कराइए इसका टैली ट्रिकली माध्यम से, आज़ाद हिंद फौज, हिंद फौज, हिंद तो जय हिंद, आज़ाद हिंद तो वहाँ से हिंद लिया गया, तो जय हिंद किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस जी ने। मारो फिरंगी को, मारो फिरंगी को किसने बोला? नारा है मंगल पांडे, मारो फिरंगी को मंगल पांडे। अब इसका टेलीवर्ट्रिकली माध्यम से देखिए, मारो, अरे मारदा रे मारदा, के मारदा, तो के दलस नारा मंगल पांडे, अरे मारदा सुने मारदा सुन, तो म से मारा, म से मंगल पांडे, म से मारा, म से मंगल, म से मारो, म से मारो, म से मंगल, म से मारो, म से मंगल। अब फिरंगी, फिरंगी का मतलब जो अंग्रेज थे वह हमारे देश में आए थे तो पहले व्यापार करने के लिए, घूमने फिरने के लिए आए। फिरंगी का मतलब फिरने के लिए आए। अब फिर जब देखे तो उन्होंने फंसाने लगे अपने जाल में भारतीयों को। तो ये कौन फंसाने लगा और कौन फिरता था? फिरंगी का मतलब अंग्रेज। तो जो मंगल पांडे थे, यह हमारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, आज़ादी की पहली लड़ाई किनके कारण हुई थी? मंगल पांडे के कारण। तो यह मंगल पांडे क्या किए? अंग्रेजों को प से पांडे कहें, प से पांडे, प से पीछा कर करके, प से पिछुआ पिछुआ के ना होला, अरे तोर पीछा कर करके ठोकब रे, तोर पीछा कर करके मारम। तो प से पांडे, प से अंग्रेजन के पीछा कर करके मारे। तो मारो फिरंगी को, म से मारो, म से मंगल पांडे, फिरंगी को मतलब अंग्रेजों को पीछा कर करके, तो प से पांडे, प से पीछा करके, मारो फिरंगियों को मंगल पांडे, मारो फिरंगियों को मंगल पांडे। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत जबरदस्त है। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने यह नारा दिया था। तो मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से आते हैं टेलीट्रिकली, क्या है? भारतेंदु, भारतेंदु। अब मेरे प्यारे बच्चों, भारत का राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी है। तक कहाँ की राष्ट्रभाषा? हिंदी है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। और जब भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है तो भारत में सबसे अधिक रहते कौन है? हिंदू रहते हैं। और भारत को एक दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो हिंदुस्तान नाम से जाना जाता है। तो यहीं से टेलीवर्ट्रिकली हो जाता है आपका मेरे प्यारे बच्चों कि जहाँ हिंदी है, हिंदू है, हिंदुस्तान है, तो ऐसा संयोग कहाँ पर है? भारत में। इसलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, भारतेंदु हरिश्चंद्र। पूर्ण स्वराज पंडित जवाहरलाल नेहरू, पूर्ण स्वराज पंडित जवाहरलाल नेहरू, पूर्ण स्वराज पंडित जवाहरलाल नेहरू। मेरे प्यारे बच्चों, पूर्ण स्वराज पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब प से पूर्ण, प से पंडित जी, प से पूर्ण, प से पंडित जी। पूर्ण स्वराज का मतलब पूरी आज़ादी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का मांग किए थे। तो मेरे प्यारे बच्चों, पूर्ण स्वराज का मतलब क्या हुआ? पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज का मतलब पूरी आज़ादी चाहिए। तो जो अंग्रेज थे उनसे ये कहा गया कि नहीं नहीं, आप लोग शासन में नहीं रहेंगे, आप लोग शासन से बाहर होइए। जो आपका अंग्रेजों ने गुलाम बना रखा है भारतीयों को, अपने देश में जाओ अंग्रेजों, यहाँ नहीं काम चलेगा, पूरी आज़ादी चाहिए, भारतवासियों का भारत पर राजपाट होगा। तो पूर्ण स्वराज की मांग की है कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन इसको कैसे टेलीवर्ट्रिकली माध्यम से याद रखेंगे? जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला, ओ गांधी जी, मुझे पूर्ण स्वराज चाहिए, मुझे पूरी आज़ादी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मोहम्मद अली जिन्ना को आप प्रधानमंत्री बना दें आप फिर मुझे को बनाएं। तो ऐसा नहीं है, मैं पूरा मुझे आज़ादी चाहिए। तो पूर्ण स्वराज किसने बोला? पूरा मतलब भारत का हमें सही ढंग से वो प्रधानमंत्री नहीं बनना है, प्रधानमंत्री बनना है, पूरा राज चाहिए। तो पूर्ण स्वराज पंडित जवाहरलाल नेहरू, पूर्ण स्वराज पंडित जवाहरलाल नेहरू। कर मत दो, कर मत दो, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब कर मत दो, सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लोग लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास क्या था? जिगर था। जिसके पास जिगर रहेगा वही बोलेगा कर मत दो। कर मत दो का मतलब टैक्स मत दो, और टैक्स मत दो का मतलब किनको टैक्स मत दो? अंग्रेजों को टैक्स मत दो। सरदार वल्लभ भाई पटेल लोहा का खूंटा गाड़ दिया अंग्रेजों के सामने। ओ भारतवासियों, कोई भी इन अंग्रेजों को टैक्स नहीं देगा, कर मत दो, मैं हूं सरदार जी, मैं हूं सरदार जी। तो कर मत दो, सरदार वल्लभ भाई पटेल। दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो मेरे प्यारे बच्चों, सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली क्यों चलो भैया? दिल्ली क्यों चलो मेरे भैया? दिल्ली इसलिए चलो क्योंकि दिल्ली में
चलने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने इसलिए बोला था कि अंग्रेजों का राजधानी कहाँ थी, दिल्ली पर, लाल किला पर भैया कब्जा था। तो जब सुभाष चंद्र बोस ने एकदम गजब माइंड में प्लान लगाया और ये ऐसा करा लोगो जा करके जो लाल किला हो वही के घेर लेते हैं, जो जगह अंग्रेज वो सुन उनका सत्ता छीन करके हथिया लेते हैं, हथिया करके अपन भारत के स्वतंत्र कर लेवे के, लाल किला पर अपन तिरंगा झंडा फहरा देवे के। तो दिला ही चलो, इसलिए सुभाष चंद्र बोस ने बोला कि लाल किला पर हम लोग वहाँ पहुँचेंगे, आप पहुँचने के बाद फिर क्या करेंगे, वहाँ जाके लाल किला पर अपना तिरंगा झंडा फहराएंगे। तिरंगा झंडा फहरा के क्या करेंगे, सुबास में सु को साइलेंट कर लीजिए तो बास आएगा, सुबास तो आ जाएगा यह भास, भास का मतलब भाषण। तो दिल्ली पर जा करके चढ़ाई करके फिर वहाँ हम लोग क्या करेंगे, भाषण देंगे। तो दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस, भास का मतलब भाषण, सुभाष में भास है तो भाषण। तो दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस। हे राम महात्मा गांधी, मेरे प्यारे बच्चों, हे राम महात्मा गांधी, मेरे प्यारे बच्चों, हे राम महात्मा गांधी। तो ये जितने भी लोग महात्मा होते हैं वो लोग क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, राम हो राम हो राम हो राम हो राम हो कहते हैं। तो हे राम का मतलब महात्मा गांधी। क्यों? और महात्मा गांधी एक संत विचार के थे। तो जो लोग संत विचार के होते हैं आप लोग देखते हैं राम हो रटते रहते हैं। तो राम कौन रटेगा? महात्मा गांधी। क्यों? महात्मा थे। तो हे राम महात्मा गांधी। इसका मेरे प्यारे बच्चों 1948 ईस्वी में नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मारा था। तो गोली मारने के बाद मेरे प्यारे बच्चों जब महात्मा गांधी जी हे राम कह करके उनका प्राण निकल गया। तो हे राम महात्मा गांधी। मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से चलिए आगे आते हैं। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण जी ने दिया था। तो संपूर्ण क्रांति मेरे प्यारे बच्चों, संपूर्ण क्रांति का मतलब क्रांति, जब भी क्रांति होती है तो हम लोग मिसाल लेकर के चलते हैं हाथ में। क्या लेकर के चलते हैं? मिसाल। तो उस मिसाल से क्या निकलता है? प्रकाश निकलता है। तो क्रांति का मतलब प्रकाश, क्रांति का मतलब प्रकाश। और जब क्रांति होगी तो हम लोग जय जयकार का नारा लगाते हैं। तो जय जयकार का मतलब जय। तो संपूर्ण क्रांति का मतलब जय जयकार का मतलब जय, क्रांति से प्रकाश निकला था प्रकाश। तो संपूर्ण क्रांति जय प्रकाश नारायण, क्योंकि वहां नर लोग जाएंगे। तो जय प्रकाश नारायण। जय जगत विनोबा भावे। जय जगत, अब जगत, जय जगत, अब कोई ऐसा साधु महात्मा हो गया या कोई ऐसा पुरुष हो गया जिसमें अपने जगत के बारे में, मतलब संसार के बारे में, संसारवासियों के बारे में वह सोचने लगा। तो क्या ऐसा आ जाता है जगत के बारे में, संसार के बारे में भाव आ जाता है उस व्यक्ति के अंदर, तो वह जगत के बारे में सोचने लगता है। तो इसलिए जय जगत मेरे प्यारे बच्चों भाव आ जाता है। तो विनोबा भावे, तो जय जगत विनोबा भावे, जय जगत विनोबा भावे, भाव आ जाता है। तो जय जगत विनोबा भावे। वेदों की ओर लौटो, स्वामी दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो। तो वेद का मतलब जो ज्ञान देते हैं, और ज्ञान की देवी कौन है? माँ सरस्वती हैं। तो ज्ञान की देवी माँ सरस्वती। तो वेद का मतलब सरस्वती माँ। अब वेद जो लोग पढ़ते हैं उनके अंदर मेरे प्यारे बच्चों दया का भाव पैदा हो जाता है, ज्ञान मिल जाता है, इसलिए दया आ जाती है। इसलिए वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती। मेरे प्यारे बच्चों टेली व ट्रिकली माध्यम से वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती। मेरे प्यारे बच्चों साम्राज्यवाद का नाश हो, साम्राज्यवाद का नाश हो। यह किसने बोला? भगत सिंह ने बोला। साम्राज्यवाद का मतलब, साम्राज्य का मतलब शासन, और ये तो हर बड़ा साम्राज्य फैलल बा हो। तो साम्राज्य का मतलब शासन। और जैसे ना बोला कहल जाला और ये जोरे तोर नाश हो जाए। जैसे गौवा देहतवा में देखबा तो औरत होखें, लड़कियां होखें, कहती हैं अरे जोरे तोर नाश हो जाए। अगवा का कुछ शब्द हर जोरे मुँह फोकवना कैसे ऐसे कहली तोर नाश हो जाए, तो ये तरह नाश हो जाए। तो यही तरह भगत सिंह थे, वो बोले अरे अंग्रेजवा सुन जा, सुन तो उनका साम्राज्यवाद का नाश हो जाए। तो साम्राज्यवाद का नाश हो जाए। तो साम्राज्यवाद का नाश हो जाए किसने बोला? भगत सिंह। क्यों? ये साम्राज्यवाद का नाश करके भारत में लोकतंत्र लाना चाहते थे। जो अंग्रेजों से गुलाम था भारत, उसको स्वतंत्र करा करके लोकतंत्र लाना चाहते थे। साम्राज्यवाद का नाश हो भगत सिंह।
मेरे प्यारे बच्चों, मरो नहीं मारो, मरो नहीं मारो, मरो नहीं मारो। लाल बहादुर शास्त्री उन लोगों के मरो नहीं मारो, मरो नहीं मारो, यह भाव किनके बीच में पैदा होगा? जो बहादुर रहेगा। तो लाल बहादुर शास्त्री में बहादुर है, टेली व ट्रिकली माध्यम से टेली करा लीजिए। लाल बहादुर शास्त्री में बहादुर है तो मरो नहीं मारो, अरे मरा सोन मत, मारा सोन। तो एक ये बात कही, जे बहादुर है यू कही ना, जे डरपोक रहे यू तो चली भाग, जे डरपोक रहे यू का करी, चली भाग। तो मरो नहीं मारो, तो बहादुर जे व्यक्ति रहे यू कही अरे मरा सोन मत, मारा सोन। तो मरो नहीं मारो, लाल बहादुर शास्त्री। जो बहादुर रहेगा, तो बहादुर का मतलब लाल बहादुर शास्त्री। जनगण मन अधिनायक जय है, रविन्द्रनाथ टैगोर। जनगण मन अधिनायक जय है, यह हम लोगों का राष्ट्रीय गीत है, जिसके रचयिता हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। आप लोगों को यह याद होना चाहिए, क्योंकि यह हम लोगों का राष्ट्रीय गीत है। जनगण मन अधिनायक जय है, रविन्द्रनाथ टैगोर। जनगण, जन न आ रहा है, मन में भी न आ रहा है, टेली व टिकरी माध्यम से नाथ में भी न आ रहा है, तो टेली करा लेंगे। न न न न, तो न किस में आएगा? नाथ। तो जनगण मन अधिनायक जय है, रविन्द्रनाथ टैगोर। श्रमेव जयते, श्रीमती इंदिरा गांधी। तो श्रमेव का मतलब श्रमेव जयते, श्रमेव जयते। तो श्रमेव का मतलब श्री, श्रमेव का मतलब श्री, तो श्रमेव जयते का मतलब श्रीमती इंदिरा गांधी। मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार बच्चों जिंदाबाद टेली में अब इस वाले में देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कितना महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए लाया हूं। भारत छोड़ो आंदोलन, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी टेली व ट्रिकली माध्यम से टेली करा लीजिए इसको। बार बार महात्मा गांधी जी के बारे में आप लोग जानते हैं, आंदोलन पर आंदोलन करते थे, स्थगित करते थे, फिर उसको स्थगित कर देते थे। तो अंग्रेज कहे बा ये रोज रोज आंदोलन करी, हाँ, और रोज रोज स्थगित करी, हाँ। तो भारतवासियों के बीच में ही बन गया है, ये गांधी जी ने रोज करी, हाँ, रोज आंदोलन करी, रोज स्थगित करी। तो महात्मा गांधी को जब एकदम माइंड सठिया गल, जब देखना अरे अंग्रेज तो मनते ना वो सुन, भारत के स्वतंत्र करते ना वो सुन, कल ना अंग्रेज बात सुन ला सुन। अब भारत छोड़ो आंदोलन होई का मतलब भारत के छोड़ के भाग जा लोग नाती, आ नहीं तो फिर जला बुराइए बा एकदम। तो भारत छोड़ो आंदोलन लास्ट में महात्मा गांधी जी घबरा करके अंग्रेज ना स्वतंत्र करते रहे सुन। तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी को महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन किसने दिया? महात्मा गांधी जी। अब कल सुन अंग्रेज अरे ऐसे ना छोड़े के, रोज रोज आंदोलन करबा, रोज स्थगित करबा तो हर का। तो कल ना रे ए बारी सुन ला सोन, करो या तो मरो, या तो भारत को आजाद करा सोन, या तो मरा सोन। अब हम खुली छूट दे दिले हैं पूरा भारतवासियन के। अब डाल डंडा तो हम लोग के बेटा एकदम मुँह सुन भारतवासी। ये तो कब कहला? 9 अगस्त 1942 ईस्वी को करो यार मरो। केकरी खातिर कहला? हे अंग्रेजों, या तो स्वतंत्र करो या तो अब मरो। अब हम खुला छूट दे दिले, लो भारतीयों मारो अंग्रेजों को, तो करो या मरो। के कहलस? महात्मा गांधी। अब इसकी टेली व ट्रिकली माध्यम से टेली करा लीजिए। तो मरो का मतलब महात्मा गांधी, मरो का मतलब महात्मा गांधी। अब महात्मा गांधी का बचपन का नाम था करमचंद गांधी, तो वहां से कर ले लिए, क ले लिए, तो करमचंद गांधी, तो करो या मरो महात्मा गांधी। मेरे प्यारे बच्चों आगे देखिए, बहुत झकास है एकदम। जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद है मेरे प्यारे बच्चों। इंकलाब जिंदाबाद का नारा आप लोग जानते हैं किसने दिया था? भगत सिंह ने, महान क्रांतिकारी भगत सिंह ने। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों सर्वप्रथम इसको किसने दिया था? मोहम्मद इकबाल ने। यह पूछे एग्जाम में कि सर्वप्रथम इसको किसने दिया था? तो मोहम्मद इकबाल। विकल्प में यदि भगत सिंह नहीं मिलेगा तो मोहम्मद इकबाल पर ट्रिक मारेंगे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों जैसे मोहम्मद इकबाल कर रहे थे इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, तब तक उसी बीच में भगत सिंह दौड़े दौड़े आए। कहलो अरे मोहम्मद इकबाल ही क्या बोलत हुआ हो? ऐसे बोला जला नारा, ऐसे बोला सरदार जी रहे कि ना, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। तो इसे तेज तेज से बोलने लगे, तो लोगों को यह लगा कि अरे ये तो भगत सिंह नारा बोलत हुआ। बस इंकलाब जिंदाबाद कौन फेमस हो गए? भगत सिंह। तो इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह। मेरे प्यारे बच्चों कई एग्जामों में इसका हिंदी में पूछा है, क्रांति अमर रहे।
तो क्रांति अमर रहे, इंकलाब जिंदाबाद का हिंदी में अर्थ है क्रांति अमर रहे या क्रांति की जय हो। यह किसने नारा दिया, ऐसा पूछ दे तो भगत सिंह, ऐसा पूछ दे तो भगत सिंह। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत जबरदस्त इंपॉर्टेंट है, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते पंडित मदन मोहन मालवीय ने यह नारा दिया था मेरे प्यारे बच्चों। यह भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है मेरे प्यारे बच्चों। यह पूछे कि इसको कहाँ से लिया गया है, तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन इसको 1918 ईस्वी में पंडित मदन मोहन मालवीय जिन्होंने बीएचयू की स्थापना किया है, उन्होंने प्रकाश में लाया, मुंडको उपनिषद में दिया है, लेकिन प्रचलन में आया पंडित मदन मोहन मालवीय के कारण 1918 ईस्वी में। सत्यमेव जयते हमारा भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। तो सत्यमेव जयते का नारा किसने दिया, यदि ऐसा पूछे एग्जाम में, तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने। मेरे प्यारे बच्चों आगे चलिए, जल्दी से चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यदि इसका टैली व ट्रिकली देखिएगा तो सत्यमेव जयते मतलब सत्य की विजय हो। तो देखिएगा यदि वैसे टैली ट्रिकली, तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने जो बीएचयू की स्थापना किया है मेरे प्यारे बच्चों, वह लोगों से चंदा ले करके उन्होंने इकट्ठा कर करके बनाया है। तो वहाँ एक परिश्रम की जीत हुई थी, सत्यमेव जयते, सत्य की जीत हुई थी, लोगों की जीत थी कि चंदा से वह इकट्ठा होकर के बीएचयू बना। तो सत्य की जीत किसने किया, सत्यमेव जयते पंडित मदन मोहन मालवीय ने। जाकर के बीएचयू देख सकते हैं। जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री 1965 के युद्ध के समय में जब हमारा भारत व पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने यह नारा दिया था, जय जवान जय किसान। क्यों, लाल बहादुर शास्त्री में क्या ऐसा शब्द है, बहादुर, मतलब जवानों के अंदर में बहादुरी लाने के लिए इन्होंने यह नारा दिया था जय जवान। किसानों के अंदर में बहादुरी लाने के लिए दिया था, जोश बढ़ाने के लिए जय किसान। तो जय जवान जय किसान। लेकिन इसका टेली व ट्रिकली माध्यम से टेली करा लीजिए। जवान कहाँ रहते हैं, घर के अंदर की घर के बाहर, घर के बाहर सरहद पर रहते हैं। और जो किसान होते हैं वह भी कहाँ पानी भराते हैं, घर के बाहर खेती करते हैं। तो जंगल में ड्यूटी कौन करेगा, जो बहादुर रहेगा वही ड्यूटी करेगा। तो बहादुर कौन थे, जवान बहादुर होते हैं। और किसान भी खेत में उगाता है अन्न, वह कहाँ उगाता है, घर के बाहर सिवान में, खलिहान में। तो वह भी बहादुरी का काम करता है। और दोनों लोग धूप में, कड़ी दोपहरी में, धूप में, बरसात में, जाड़ा में ड्यूटी देते हैं। तो दोनों लोग बहादुर हैं, जय जवान जय किसान। तो बहादुर शब्द किसके में जुड़ा है, लाल बहादुर शास्त्री, बहादुर। तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, लाल बहादुर शास्त्री ने। इस तरह से टेली ट्रिकली माध्यम से आपको याद रहेगा, जिंदाबाद टेली चल रही है। जय जवान जय किसान जय विज्ञान, अटल बिहारी वाजपेयी ने बोला था मेरे प्यारे बच्चों। तो अटल बिहारी वाजपेयी नए नए नेता आ गए, इन्होंने बोला अरे भैया 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 इतना कम फरियाई, जय जवान जय किसान। लेकिन अब भैया टेक्नोलॉजी का जमाना बा, माइंड का जमाना बा, माइंड टेक्नोलॉजी का जमाना बा, जय विज्ञान भी चाहिए। ऐसे कि भैया जो देश का जवान हुआ, सरहद पर तैनात हुआ, तो टेक्नोलॉजी ना रही तो टैंक चली कैसे, ट से टेक्नोलॉजी, ट से टैंक, टैंक कैसे चली। आ टेक्नोलॉजी ना रही तो ट से टेक्नोलॉजी, ट से टाइगर कैसे दबी हो, एक एक गो नया नया हथियार कैसे आई। तो कुल विज्ञाने का न देन बा, तो विज्ञान चाहिए कि ना। अब भैया आई किसान बना, यदि विज्ञान ना रहता ट्रैक्टर कैसे आवत, विज्ञाने का न देन बा। ट्रैक्टर आइल बा, तमाम कृषि का उपकरण आइल बा, विज्ञाने का देन बा। हाई कुल मार छिड़के उड़के वाली मशीन आइल बड़ी, सुन विज्ञान का देन बा। तो इन दोनों लोगों के लिए, जवान के लिए चाहे किसान के लिए क्या जरूरत थी, विज्ञान की जरूरत थी, टेक्नोलॉजी की जरूरत थी। तो जय जवान जय किसान जय विज्ञान किसने भी दिया, अटल बिहारी वाजपेयी ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने। साइमन कमीशन वापस जाओ, यह किसने नारा दिया था, लाला लाजपत राय ने। यह लाला लाजपत राय ने क्यों ऐसा नारा दिया था, क्यों, साइमन कमीशन वापस जाओ। तो इसको टेली व ट्रिकली माध्यम से टेली करा लीजिए, साइमन कमीशन वापस जाओ। इसमें तो पहले बार साइमन कमीशन में सारे अंग्रेज सदस्य थे। तो अंग्रेज को भारत के लोग देख करके जलते थे, इसलिए जलते थे क्योंकि वो हम लोगों को गुलाम बनाए थे। तो जैसे लाला लाजपत राय देखना कि अरे कुल अंग्रेज में हुआ सुने में भारतवासी एको ना हुआ, अरे चला सुन, साइमन कमीशन वापस जाओ, गो बैक, वापस जाओ। तो जैसे
के दयालस वापस जाओ का नारा लाला लाजपत राय। लेकिन एक टैली व ट्रिकली माध्यम से कैसे टैली कराएंगे मेरे प्यारे बच्चों? जैसे मान के चलिए कोनो अचानक तोरी घरे लड़की आ गई, औरत आ गई, छोट बच्चा आ गई, सोन छोट बच्ची आ गई, तुरंत कला वापस जाओ अरे वापस जो ऐसे आपने बोल दिया ना, आदमी क्रोध में बोल देला तो वो आदमी भकुआ के शर्मा जाला, लज्जा आ जाले। तो वापस जाओ का मतलब लज्जा, लज्जा का मतलब लाला लाजपत राय, लज्जा आ जाला तो लाला लाजपत राय, तो वापस जाओ साइमन कमीशन, वापस जाओ लाला लाजपत राय। मेरे प्यारे बच्चों आगे आइए, देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आप लोग जानते हैं हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू अंग्रेजी ज़्यादा जानते थे क्योंकि इन्होंने एक पुस्तक का नाम लिखा डिस्कवरी ऑफ इंडिया, वह भी अंग्रेजी में है, लेकिन इन्होंने नारा दिया हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। हु लिव्स जो भारत में रहेगा, भारत में वही रहेगा। इफ इंडिया डाइज, इफ इंडिया डाइज का मतलब जब भारत मर जाएगा, मोटा मोटी ऐसे समझिए, इफ इंडिया डाइज जब भारत ही मर जाएगा, जब भारत ही बर्बाद हो जाएगा तो भारत में कौन रहेगा? तो यह नारा किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। क्यों? क्योंकि वह अंग्रेजी ज़्यादा जानते थे। महात्मा गांधी कहते थे और ये प्रधानमंत्री के बना हुआ पंडित जवाहरलाल नेहरू के बना हुआ, वो अंग्रेजी ज़्यादा जाने ला तो ज़्यादा अंग्रेजमन से बात करिए ना। तो कहला पंडित जवाहरलाल नेहरू की जब इंडिया मर जाई भैया, जब बर्बाद हो जाई, जब अंग्रेज में लूट लियो सोन तक के रही हो, तो हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, पंडित जवाहरलाल नेहरू। मेरे प्यारे बच्चों, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह नारा किसने दिया है? मोहम्मद इकबाल ने। मेरे प्यारे बच्चों यह नारा मोहम्मद इकबाल ने दिया है। जैसे हम लोग कभी कभी देखते हैं, जैसे गांव से हम लोग बाहर कहीं जाएंगे रिश्तेदारी में, चाहे और कहीं जाएंगे, तो बोलेंगे सबसे तो अच्छा हमारे गाँव में रहा, गौवा में अच्छा लगत रहा। तो जब गांव से बाहर निकल के जीवा लोग तो प्रदेश में, दूसरी देश में, चाहे दूसरी राज्य में, कबा सबसे तो अच्छा हमारे जिलवा रहा, तो ऐसा भाव पैदा होला। तो जब विदेश में जाएंगे तो कहेंगे और ये सारे जहाँ से तो अच्छा हमारे देशवा रहा, कम से कम हो जाएगा आज़ादी तो रहा, केहरो घूम लेते रहिए जा, केहरो फिर लेते रहिए जा, कुछ कर लेते रहिए जा। तो भैया हो एक टैली सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के कहलस मोहम्मद इकबाल। हिंदुस्तान कगो है? एगो है। तो इकबाल, इकबाल का मतलब एक, इकबाल, 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 इकबाल। तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा मोहम्मद इकबाल जी ने नारा दिया था। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। मेरे प्यारे बच्चों, स्वराज का मतलब आज़ादी, आज़ादी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। भाई आज़ाद भारत में आई जा, आए गुलाम भारत में ना आई जा, आज़ाद भारत में आई जा। तो आज़ादी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने। कहीं कहीं ये दे देता है आज़ादी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है तो बाल गंगाधर तिलक, या स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है बाल गंगाधर तिलक। लेकिन आइए टैली व ट्रिकली माध्यम से इसको टैली कराइए मेरे प्यारे बच्चों। स्वराज, अब बाल, बाल का मतलब बाल्यावस्था, बालक रूप में। तो बालक रूप में सभी बच्चे क्या कहते हैं? स्वराज उनका रहता है। किसी की गोद में बच्चे चले जाएंगे बाल रूप में, किसी की गोद में चले जाएंगे, किसी की गोद में सुसु कर देंगे। अब पता लगा आप नया नया कपड़ा पहने उसी पर सुसु कर दिए। कुछ बच्चे ऐसे लेकर के ऐसे खिला रहे हैं निंगे, अतः तो सुर ऐसे सुरसुरा करके सुसु कर दिए, मुँह में चला गया। मेरे प्यारे बच्चों, तो उनका स्वराज, उनकी आज़ादी होती है। कहीं मुँतू दे हलाऊँ कुल तई होला, अरे जायदा लड़का रहा माफ़ करा, नाजुक, अरे कहाँ ये नाबूझ, नाबूझ मतलब बूझी ना। तब बाल्यावस्था जो होती है वह स्वराज होती है, अपनी राज होती है। तो स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जन्म का मतलब हो जन्म के समय में, तो कब जन्म बा? बाल के रूप में जन्म बा ना, कि जवान हो गया तो वो जन्म बे करवा। तो जन्म, जन्म का मतलब बाल्य अवस्था। तो स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। बाल गंगाधर तिलक। मेरे प्यारे बच्चों, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। यह नारा दिए थे राम प्रसाद बिस्मिल ने। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, सर परोसने की तमन्ना अब हमारे दिल में है। जैसे हम लोग मंदिर में जाते हैं, चाहे मस्जिद में जाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? जैसे मंदिर में गए तो भगवान श्री रामचंद्र जी के आगे हम लोग अपना सर परोस देते हैं, हे प्रभु हमके अपन प्रसाद दा,
आपन आशीर्वाद दा, हम अच्छा अच्छा काम करी, लइकन खातिन रोजी रोजगार का साधन, नौकरी का साधन में जबरदस्त पढ़ाई, ऐसा आशीर्वाद दा प्रभु। तो हम लोग भगवान श्री रामचंद्र जी के आगे जाकर के अपना सर परोस देते हैं। तो सर फरोसी है, सर फरोसी के टेली टिकली कराइए, सर परोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में आए। तो सर जाके कहाँ परोसबा? भगवान श्री रामचंद्र जी के आगे। तो भगवान श्री रामचंद्र जी का कर यहाँ प्रसाद दिया, का प्रसाद दिया? प्रसाद। तो सर फरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा। यह नारा किसने दिया? श्यामलाल गुप्ता ने। तो विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, प्यारा, प्यारा का मतलब अरे के प्यारा होला, अरे हमार लाल हुआ हो, आजा 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 दौड़ के आजा, दौड़ के आजा, हमार लाल हुआ। तो लाल का मतलब प्यारा होला, लाल का मतलब प्यारा, तो प्यारा का मतलब लाल। लेकिन श्याम लाल, कमल लाल भैया, कृष्ण लाल, श्याम लाल। तब विजय विश्व तिरंगा प्यारा श्यामलाल गुप्ता, विजय विश्व तिरंगा प्यारा श्यामलाल गुप्ता। मेरे प्यारे बच्चों, जिंदाबाद टैली प्रमुख वचन एवं नारे। जल्दी आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए परीक्षा उपयोगी बहुत महत्वपूर्ण है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह नारा किसने बोला था? सुभाष चंद्र बोस ने। मेरे प्यारे बच्चों, सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज की स्थापना किए थे तो भारत की आज़ादी के लिए। अब उन आज़ाद हिंद फौज, फौज का मतलब सेना, सेना का मतलब जवान, तो जवानों के बीच में मेरे प्यारे बच्चों एकदम खून उबाल देना था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी पक्का दूंगा। तो यह नारा बोलने से जो फौजी थे, उनके आज़ाद हिंद फौज के जो जवान थे, उनके अंदर खून उबलने लगता था। ये अंग्रेजों, स्वतंत्र करो भारत को, नहीं इतनी मार मारेंगे, इतना मार मारेंगे युद्ध में ना कि बेटा देश छोड़ के भाग जाइबा लोग। आयल बड़ा लोग अपने देश से हमान पर राज करे। हाँ, अपन देश में जाकर के राज करा सोन, हमन के देश में क्या करत हुआ सोन। तो ऐसा भाव एकदम पैदा हो जाए। यह नारा किसने दिया था? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। मेरे प्यारे बच्चों, दास्ता के हलवे से आज़ादी के सूखे चने कहीं अच्छे हैं, किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। दास्ता के हलवे से सुभाष चंद्र बोस ने यह नारा इसलिए कहा, दास्ता के हलवे से आज़ादी के सूखे चने कहीं अच्छे हैं। सुभाष चंद्र बोस जी ने इसलिए कहा कि जैसे आज़ाद हिंद फौज स्थापना है तो उन सैनिकों के बीच में जोश बरकरार रहे, कहीं उनमें से कोई भेदिया मत बन जाए, देशद्रोही मत बन जाए, कोई हम लोगों की न्यूज़ जाकर के अंग्रेजों को ना बताए। तो इसके लिए उन्होंने बोला कि दास्ता के हलवे से, टेलीवैट्रिकली माध्यम यह है मेरे प्यारे बच्चों, दास्ता के हलवे से। दास्ता का मतलब गुलामी, गुलामी में क्यों रख करके तो के अपन गुलाम बना के, अपन नौकर चाकर बना करके, गुलाम बना करके दास्ता के हलवे मतलब गुलामी में हलवा खा। गुलामी में क्या खा? हलवा। गुलामी में हलवा खीबा। तो भैया जब गुलामी में हलवा खीबा तो न कहीं घूम पैबा, न कहीं फिर पैबा, न कौनो अपन काम कर पैबा। तो वे कहना दास्ता का हलवा खिला से अच्छा बा आज़ादी का सूखा चना खाइब। आज़ादी का सूखा चना खाइब, लेकिन चारी ओर का करब? घूम ले, फिर ले, पूजा कर ले, पाठ कर ले, जमन चाहब तमन अपनी जीवन में कर ले। तो सुभाष चंद्र बोस ने यह कहा था कि ये मेरे भारतीयों, देखो बिकना मत अंग्रेजों के हाथ में। उन्हन का दास्ता का हलवा खिला से अच्छा बा कुल हलवा पूड़ी खियावे सोन, ओकरी से अच्छा बा कि हमन का सूखा चना खा लेवे के, लेकिन अपन आज़ादी उन्हन के हाथ में ना बेचे के। इसलिए दास्ता के हलवे से आज़ादी के सूखे चने का अच्छे किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा, कि इन्होंने बोला था लाला लाजपत राय ने। फिर देख लीजिए, मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, यह नारा किसने बोला था? लाला लाजपत राय ने। अब टैली कराइए टेलीवैट्रिकली माध्यम से। लाठी, लौ से लाठी, लौ से लाला लाजपत राय। टैली कराइए, लौ से लाठी, लौ से लाला लाजपत राय। अगवाड़ा से अगवाड़ा, लाठी का ला और लाला का ला।
तो लाठी लाला, लाठी लाला। तो भैया हो लाठी के खैलस, लाला लजपत राय लाठी खैना। तो ऐसे टैली करा ले बा कि लाठी लाला लजपत राय। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा लाला लजपत राय। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही होती है, वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही होती है। यह नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग जानते हैं भगत सिंह गरम दल के नेता थे। वह चाहते थे जल्दी से अंग्रेजन के मार पीट करके अपन देश खाली करा ला। तो वह किसकी बात करेंगे? तलवार की। तलवार कैसे करना चाहते थे? क्रांति में तलवार लाते थे, लेकिन वह तलवार किस चीज का हो? हाई वाली तलवार ना हो, वो तलवार वैचारिक क्रांति, मतलब विचार का क्रांति ले आवे। विचार के तलवार से ओके रगड़ल जाए, जैसे लोगों के ऊपर विचार का तलवार चलाया जाए, जिससे और लोग मन से जगेंगे। अब मन से जगेंगे तो देश को स्वतंत्र कराने के लिए मर मिटेंगे। तो क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से होती है, यह किसने कहा था? नारा भगत सिंह ने। मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से आगे आइए। मेरे प्यारे बच्चों, मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की, और उनसे भी मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की, और हिंदू उनसे भी मूर्ख थे जो उन्होंने उस मांग को ठुकरा दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, यह नारा बोला था मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। तो म से मुसलमान म से मांग किए, म से मुसलमान म से मांग किए, म से मुसलमान म से मूर्ख, म से मुसलमान म से मांग किए। मुसलमान मूर्ख थे जो सुरक्षा की मांग किए, हिंदू उनसे भी मूर्ख थे जो उस मांग को ठुकरा दिए। तो ह से हिंदू ह से हटा दिए, ह से हिंदू ह से हटा दिए। अब इस नारा को टेलीवैट्रिकली माध्यम से कैसे याद रखेंगे? म से मुसलमान म से मौलाना, म से मुसलमान म से मौलाना, मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो हिंदू जो थे उस मांग को ठुकरा दिए का मतलब वो बोले कि हम लोग आज़ाद रहेंगे, हम लोगों को सुरक्षा चाहिए, वो ये नहीं। तो आज़ाद का मतलब आज हिंदू आज़ाद रहना चाहते थे, तो हिंदू आज़ाद। तो मुसलमान मौलाना, हिंदू आज़ाद, तो पूरा मिला दीजिएगा तो बन जाएगा मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की, और हिंदू उनसे भी मूर्ख थे जो उन्होंने उस मांग को ठुकरा दिया। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। देश की पूजा ही राम की पूजा है, मदन लाल ढींगरा। इन्होंने इसलिए बोला कि देश की पूजा करवा भैया, जब देशवे ना रही तब फिर राम का पूजा करवा कैसे? अंग्रेजन के खिलाफ जब गुलाम रहा तो तमाम आप लोग देखे होंगे पुराण में, जैसे महाभारत में, श्री कृष्णा में, रामायण में, कि जब दूसरे का शासन हो जाता था राजा का, तो वहाँ के लोगों को पूजा पाठ करने नहीं देता था। तो ऐसा इसलिए कहा गया है कि देश की पूजा ही राम की पूजा है। पहले आपका देश ही नहीं रहेगा तो राम की पूजा होगी कहाँ से? तो देश की पूजा ही राम की पूजा है। तो राम का पूजा कैसे करेंगे? राम मन से राम मन से। तो मदन लाल ढींगरा में देखिए मन है, मन। तो मन का मतलब देश की पूजा ही राम की पूजा है। टैली कराइए मदन लाल ढींगरा। देश बचाओ देश बनाओ, देश बचाओ देश बनाओ, किसने कहा था? पीवी नरसिंह राव। भैया हो, देखा, जब देश बचैबा तो देश बनाओ, देश बचैबा अब फिर देश बनैबा। तो जब बनैबा के बाद कुछ पैबा कि ना? पैबा तबे ना देशवा के बनैबा। तो प से पैबा, प से पीबी, प से पैबा, प से पीबी। तो देश बचाओ देश बनाओ, पीवी नरसिंह राव। भारत को तलवार के बल पर ही जीता गया था, और तलवार के बल पर ही उसे ब्रिटिश कब्जे में रखा जाएगा। तो भारत को तलवार के बल पर जीता गया था, बात सत्य। ये कौन क्या ले रहे हैं? लॉर्ड इलिंगन क्या कहा था? एक बार देखिए, भारत को तलवार के बल पर जीता गया था। अंग्रेजवा तलवार के बल पर, जैसे जितना हमारे भारत का स्वतंत्रता संग्राम में थे लोग, आज़ादी की पहली लड़ाई में, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जो भी राजा अंग्रेजों की अधीनता नहीं स्वीकार करना चाहते तो उन लोगों ने अपना तलवार उठाया, और तलवार उठा करके अंग्रेजों से युद्ध करना उचित समझा और वीर गति को प्राप्त होना उचित समझा। तो अंग्रेज क्या कि लोग तलवार से वो समय
तलवार से लड़ाई भल। तो तलवार से उ कुल का कैलो सोन, काट काट के राजन के सुता दे लहसुन, भारत के और तेरे गुलाम बना ले लहसुन। तो का कहत सेंस का कहत टेलीवैट्रिकली भारत को तलवार के बल पर ही जीता गया था और तलवार के बल पर ही उसे ब्रिटिश कब्जे में रखा जाएगा। ब्रिटिश कब्जे में रखने का मतलब भारत से उसे अलग रखा जाएगा। तो अलग रखने का मतलब भारतवासियों से अलग रखा जाएगा। अलग इलिंगन। तो तलवार से हम लोग क्या करते हैं, काट के अलग कर देते हैं। तो अलग का मतलब इलिंगन। तो यहाँ टैली ऐसे करा लेंगे मेरे प्यारे बच्चों की अलग इलिंगन। तो मेरे प्यारे बच्चों इस प्रकार से टेलीवैट्रिकली माध्यम से प्रमुख वचन एवं नारे जिंदाबाद टैली आप लोग टैली करा करके ज़बरदस्त मेरे प्यारे बच्चों पढ़ाई कर सकते हैं और इसको परीक्षा उपयोगी बहुत बना सकते हैं। इन्हीं ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ हर बार आकर के प्रेम पूर्वक मेरा वीडियो देखने के लिए और उससे ज्ञान अर्जित कर करके अपना जीवन सफल बनाने के लिए, अपना करियर सफल बनाने के लिए, नौकरी पाने के लिए, उद्देश्य के साथ दौड़ने के लिए मेरे प्यारे बच्चों ढेर सारी शुभकामनाएं और जय हिंद।